मशीन लगी हुई है जो काम हो रहा है। यहाँ के मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत ये काम करके गए, इन लोगों का वोट देते हैं। इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? यहाँ दनियाट में एक यूनाइटेड यूथ फोरम के नाम से एक प्लेटफॉर्म बना था। अच्छा साहब, जरा तल्ख है मगर हकीकत ये है, जो आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो तकरीबन सारे मकामी लोग और समाजी शख्सियात हैं, लेकिन अगर सियासत को देखा जाए तो हमारे पोलिंग स्टेशन में से MC ने किया था और अभी तक क्या काम किया MC? कहाँ है आपके सिलसिले? किसी शख्स ने, किसी सियासी ने या किसी समाजी शख्स ने कोई 1 रुपए तक ताउन नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़र टीवी की स्क्रीन से मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अनीस जावेद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा गुलामाबाद शेर टाउन दानियाट में। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं जो मशीन लगी हुई है जो काम हो रहा है। यहाँ के मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत ये काम करके गए। यहाँ पे मौजूद लोगों से जानते हैं कि उनको इस काम में क्या दुश्वारियाँ पेश आई हैं और कैसा काम हो रहा है। जी अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये जो यहाँ पे काम हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये काम कौन करवा रहा है? ये काम में बाकी तो लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हमारे साथ ताउन है वो राजा तारक कमाल साहब का है, तो और उसके बाद राजा आशिक साहब, राजा अफसर साहब और राजा मकसूद हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारा ताउन किया, लेकिन अभी भी हम फंसे हुए हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो तकरीबन ये जो लोग आपने जिनके नाम लिए हैं ये सारे समाजी लोग हैं, तो ये जो जिन लोगों का आप वोट देते हैं, तो इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? आप उनमें से तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा है, ना ही कोई मदद कर रहा है हमारी सिवाय तारक कमाल के अलावा। उसका हम भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हम गरीब लोगों की हौसला अफजाई की है, और उसके अलावा अभी हम फंसे हुए, हमें और मज़ीद पैसों की ज़रूरत है। चलो देखते हैं कौन मदद करता है हमारी। अच्छा, देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे आप? भाई इनके लिए यही पैगाम दूंगा कि ये कम अज़ कम अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम करें, ठीक है, और उसके अलावा अपने तरक्याती कामों में जो हिस्सा लें बढ़ चढ़ कर, तो कौम की खिदमत करें। नाज़रीन, हमारे साथ राजा गुलामाबाद शेर टाउन दानियाट के कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं। राजा रासर रफ़ीक से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा ये बताएंगे कि ये जो राजा गुलामाबाद शेर टाउन दानियाट में सड़क का काम हो रहा है, तो ये कौन करवा रहा है और सबसे पहले कि इसका बेनिफिट क्या है, ये चीज़ें बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद में इन नौजवानों का, इन बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए और गांव के मामलात में ये हमेशा पेश रहते हैं। और ये जो आपने पूछा कि रोड के हवाले से जो आपने पूछा कि कौन लोग इसका काम करवा रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ दनियाट में एक यूनाइटेड यूथ फोरम के नाम से एक प्लेटफॉर्म बना था। उससे शुरू यासर शहीद पब्लिक लाइब्रेरी से इसका ये शुरू हुआ, और उसके बाद मस्जिद का काम हुआ, उसके बाद 2 व्हील जो ट्रैक हैं उसका काम हुआ। उसके बाद इसी इलाके के लोगों ने, जिनमें इस तारीख में सबसे पहले राजा मकसूद साहब हैं, उन्होंने बात की, कुछ अर्सा वो डिले हो गई, और उसके बाद कई नौजवान आपस में इकट्ठे हुए। इन्होंने फिर एक मरतबा लोकल काउंसिल पादर मस्तूद, वार्ड पादर मस्तूद तारक साहब से मुलाकात की। इसमें राजा ज़फ़र साहब से, इसरार साहब से, परवेज़ साहब से, दीगर नौजवान थे, बुज़ुर्ग थे, तो हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि अगर ये लिंक होती है, और आप पूछ रहे थे कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है जो दनियाट मरकज़ है, मस्जिद स्कूल दनियाट है, उसको ये लिंक करती है, और लोअर दनियाट बंडिया पैर रोड को ये लिंक करती है। और इन लोगों ने जब बात की तो इसमें पदर मस्जिद से राजा आशिक साहब ने 50,000 रुपये का इस रोड के लिंक के लिए ऐलान किया। तो उसके बाद राजा अफसर साहब ने, उन्होंने भी 50,000 का नकद बल्कि उन्होंने पैसे दिए, और आशिक साहब ने भी दिए। इसके अलावा दीगर लोगों ने भी हमारी हौसला अफजाई की, जिस बुनियाद पर यह काम शुरू हुआ। अभी ये जो कमेटी है यहाँ की 3-4 रुकनी कमेटी है, वो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अब उनसे हम डिटेल हासिल करेंगे कितना घंटे लगे हुए हैं। मशीन को 7,000 रुपया घंटा लेती है। तो ये जो खजाना साहब, जरा तल्ख है मगर हकीकत ये है, जो आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो तकरीबन सारे मकामी लोग और समाजी शख्सियात हैं, लेकिन अगर सियासत को देखा जाए तो हमारे पोलिंग स्टेशन में से MC ने किया था और अभी तक क्या काम किया है MC ने? जी मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने दनियाट स्कूल जो अपर महल्ला है उसके 1 लाख रुपए की स्कीम दी थी। जो लोअर दनियाट है बंडिया पैर रोड 1 लाख रुपए की वो थी, और 2 लाख रुपए उन्होंने दनियाट सेंटर जो दनियाट है स्कूल तक उन्होंने दिए। और उसके अलावा हम MLA साहब से मुलाकात कर चुके हैं, जो कि पीछे जो हुकूमत है
ज़रा वो फंड जारी उस तरह नहीं कर रही। तो उस तरह जो आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है वो आपको पता है मिली जुली जो है ना हुकूमत है, तो उस तरह के फ़ंड वो मुहैया नहीं कर रहे हैं कि वो MLA साहब इस तरह का कोई ऐलान कर सकें। और इंशाल्लाह यहाँ की जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो ट्राई कर रही है, इंशाल्लाह लज़ीज़ जल्द हम आवाम को खुशखबरी देंगे। अच्छा, हमारे साथ बुज़ुर्ग शख्सियात में से राजा ज़फ़र साहब और परवेज़ साहब मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, ये बताएंगे आपके बता रहा हूँ कि सड़क का काम हो रहा है यहाँ पे, और आप लोग तकरीबन सारे समाजी शख्सियात और मकामी लोग काम करवा रहे हैं, और कहाँ हैं आपके सिलसिले में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने ये सवाल किया कि अपनी मदद आपको हम कर रहे हैं, तो ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक अरसे से हम काम कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन ये 8 किलोमीटर रोड यही वाली जो सैयद साहब के घर से शुरू हुई है और लोअर रोड तक पहुंची है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी शख्स ने, किसी सियासी ने या किसी समाजी शख्स ने कोई 1 रुपए तक ताउन नहीं किया था। वो सिर्फ धनियाट के लोग और लोअर रोड के लोगों ने इस रोड को कंप्लीट किया है। अब थोड़े थोड़े कोई हुकूमती फंड्स आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, कोई कहीं से, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो समाजी लोगों का किरदार है। जी जी। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताएंगे आप देखने वालों के लिए जो अभी तक स्कीमों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? जी, स्कीमों का इंतज़ार करना तो मेरे ख्याल में बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई हुकूमत 6 महीने के लिए होती है, कोई 8 महीने के लिए होती है, उसके बाद कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। तो ये स्कीमों के झांसे देते देते हमें तकरीबन हमारी नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, हमने ये अज़म किया हुआ है, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, ये एक अरसे से काम चल रहा है, कोई आज की बात नहीं है। हमारे एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, सुल्तान साहब, सुल्तान मोहम्मद उनका नाम था, माजूर आदमी थे। उन्होंने इस रोड का आगाज़ किया था, माजूर होने के बावजूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके मिशन को आज तक तकमील मिल रही है, मज़ीद भी मिलेगी। आज आप देख रहे हैं कि ये धनियाट छोटा सा 60-65 घर का पर मुश्तमिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 4-5 रोडें आ चुकी हैं। बहुत शुक्रिया। परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहब, ये बताएंगे आपके सड़क का काम है और बुज़ुर्ग यहाँ पे शख्सियात और ख़ुद भी काम करें यहाँ पे, और आपके सियासी लीडर कहाँ आए और आप लोग यहाँ पे खुद काम करें? सियासी लीडर आज तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि सियासी लीडर जब से हम वो संभाला है तो सियासी लीडर ही देखते आए हैं, लेकिन काम नहीं देखा। काम नहीं देखा। ये कुछ अरसे से ज़लज़ला के दौरान से ज़्यादा। तो ये बताएंगे कि ये जो आप काम करवा रहे हैं ये किसके ज़रिए एहतमाम हो रहा है और कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है इसमें? ये वार्ड पद से जी जमात इस्लामी राजा तारक माल जी साहब है, उनकी तरफ से कुछ है जी। और बाकी जो है हम खुद मिलजुल के अपनी मदद आपके तहत इसमें काम करते तो हैं। मुस्तकबिल में क्या रहता है आपका, यही इस तरह अपनी मदद आपके तहत अपने जबों से पैसे लगाते रहेंगे? जाहिर है ये जो हुकूमती सिलसिला है ये तो समझ में नहीं आता है, लगता भी नहीं है, लेकिन कुछ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो यही कम सिलसिला चल रहा है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम राजा गुलाम शाही टाउन दानियाट में सड़क तामीर हो रही है, उसके हवाले से नौजवान अपनी मदद आपके काम कर रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि सियासी पार्टियों का हर साल की तरह कई सदियों से हमें झांसा दिया जा रहा है, और नौजवान अपनी मदद आपके तरह से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इनका कहना है कि करते रहेंगे। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मुनाज़िर TV। अपने मेज़बान अनीस जावेद को अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।